स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। कस्बे की विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु आज अपने सढौरा वासियों का एक शिष्टमंडल, जिसमें सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के व्यक्ति पदाधिकारी शामिल हैं, नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक से मिलने जा रहा है। समस्याओं में चाहे वो पार्क में जो अव्यवस्था का आलम है, सढौरा की गलियों व बाज़ार में पानी का जो है भराव हो जाता है बरसात के दिनों में, और आवारा पशुओं की संख्या लगातार शहर में बढ़ती जा रही है, जिनके आपसी लड़ाई झगड़े के कारण से लोगों को जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही अवैध कब्जे जो कि काफ़ी समय से जो उसकी मांग की जा रही, हटाने की मांग की जा रही थी, उसको भी हटाने की मांग को लेकर ये शिष्टमंडल जो अब नगर पालिका सचिव से मिलने के लिए जा रहा है। उसमें समस्त संगठन, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी संघ हो, चाहे श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति, श्री शिव गणपति सेवा मंडल, हक की आवाज़ संगठन, भारत विकास समिति और श्री लक्ष्मी नारायण जीर्णोद्धार समिति के सदस्य इसमें शामिल हैं। तो आइए देखते हैं। समस्या इससे शहर हमारा चमके। जो मंदिर है कि अपना हनुमान मंदिर है जी, करवा देंगे, प्लांटेशन करवा देंगे, प्लांटेशन करवा प्लांटेशन करा देंगे। सफाई में तो कुछ है नाले कुछ है, सफाई पूरे वीडियो ऑफिस के पास कई जगह है। यहाँ वीडियो ऑफिस के सामने जो वाला है वहाँ आज भी देखो बहुत बढ़िया वाला है। अब हम लोग कांगड़ा में तो खास आई, कांगड़ा तो उसके एरिया है, बड़ा फ्लडेड हो गया ना, सर उसके आगे तो इसका जोर ही नहीं है, और गिरते भी तुम इसका जोर। प्रधान जी, किन विषयों को लेकर आप आज नगर पालिका सचिव से मिले, क्या आश्वासन मिला? आज नगर पालिका सढौरा सेक्टर से अवैध कब्जे जो हमारी नदी के बीच में पड़े हैं लोग, जिनके कारण जब बरसात होती है उन अवैध कब्जों के कारण ही शहर में जो है ना फ्लड आ जाता है। पिछले साल नई टोली में बहुत नुकसान हुआ। इसके लिए हम आज नगर पालिका सेक्रेटरी से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिलवाया है कि 26 केस हमारे हैं और कुछ PWD B&R के हैं जो अवैध पड़े हैं सड़कों पर, तो अतिशीघ्र इसका निदान कर दिया जाएगा। और क्या समस्याएं रखी आपने उनके सामने और पार्क से बारे में? और समस्या रखी, जैसे बरसात का महीना है कि जो गलियां हमारी 50 फुट 40 फुट हैं, उनके बीच में पेड़ लगाए जाएं, और नगर पालिका जो पार्क है उसके बीच में भी ग्रीन बेल्ट और फूलोदार फूल वाले पौधे लगवाए जाएं, और उसका सही ढंग से व्यवस्था की जाए, ताकि जो लोग वहाँ बैठते हैं, बस स्टैंड के लोग भी नगर पालिका पार्क में आके आराम करते हैं जिनको बस नहीं मिलती। तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे शहर का हर आदमी आता है। नरेश जी, क्या समस्याएं लेकर आप नगर पालिका सचिव से मिले हैं? आज सढौरा की सभी सामाजिक संस्थाएं और रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सभी मेंबर हम नगर पालिका सचिव से जाकर मिले और उनको सढौरा की समस्याओं से अवगत करवाया गया। जैसा कि सढौरा में नजायज़ अवैध कब्जे हैं उनके बारे में, पार्क के बारे में, पार्क की बदहाल व्यवस्था हो रही है, और नालों की सफाई के बारे में, और भी कई समस्याएं, मतलब कि बाज़ार में जैसे कि पानी बढ़ जाता है, इसके बारे में भी बोला गया, और आवारा जो जानवर घूम रहे हैं उनके बारे में भी बोला गया कि उनका भी समस्या दूर की जाए। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? नगर पालिका सचिव ने बोला कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास ME नहीं है, JB नहीं है, JE साहब नहीं है, तो अगर ये कमी हमारी पूरी हो जाए तो मैं 6 महीने में इस दौरे का नक्शा बदल दूँगा। तो हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि नगर पालिका सचिव को जो स्टाफ की कमी है वो पूरी की जाए ताकि इस दौरे का सुधार हो सके। जी अभी जी बताइए इस बारे में, किन समस्याओं को लेकर मिले? जैसे बात आई है, कुछ समस्याएं उन लोगों ने बताई हैं, तो फिर क्या आपने आगामी क्या रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है? सबसे पहले तो सढौरा नगर के जागरूक नागरिकों के तरफ से स्टेट न्यूज़ 71 का आभार कि वो सढौरा की समस्याओं को, सढौरा की बातों को मुख्य रूप से निभाने में, उजागर करने में हमेशा सबसे आगे रहता है।
जी धन्यवाद। आज हमारे शहर के जागरूक नागरिकों का एक प्रतिनिधिमंडल शहर की अनेक समस्याओं को लेकर नगर पालिका सचिव से मिला। उसमें नदी में अवैध कब्जे बारे उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं उनके पास कानूनी नोटिस भेज दिए गए हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी जी हमने एक समस्या रखी कि बरसात के दिनों में बाज़ार में पानी आ जाता है जी और पानी आने के बाद भी कुछ 4 व्हीलर जो हैं वो बाज़ार में आ जाते हैं। बाज़ार हमारा छोटा है जिससे पानी दुकानों में आ जाता है। तो बरसात के समय में जब पानी हो तो कृपया 4 व्हीलर जो हैं वो बाज़ार में घुसने ना दिए जाएँ। जी, एक जी। पार्क की समस्या, पार्क में एक शौचालय बना हुआ है जी और शौचालय जो है वो अधिकतर समय बंद रहता है। जी। हमने वो भी डिमांड रखी कि पार्क में अगर शौचालय बनाया है तो सुबह 5 बजे से वहाँ पे पार्क में घूमने वाले, एक्सरसाइज करने वाले लोग आते हैं। उनमें लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, तो उनको बड़ी समस्या आती है टॉयलेट जाने के लिए। तो वो शौचालय जो है वो सारे समय खुले रहने चाहिए और वहाँ पे एक कर्मचारी नियुक्त होना चाहिए। दूसरी बात, जो सफाई बारे, नालों की सफाई बारे, तो सेक्रेटरी साहब ने जो हमें बताया कि मेरे पास स्टाफ की बड़ी भारी कमी है। तो हम जागरूक जो हमारे नागरिक हैं उन्होंने ये विचार किया कि हम एक बार इस नगर विकास मंत्री जो हमारे श्रीमान अनिल विज जी हैं उनसे हम लोग, हमारा प्रतिनिधिमंडल एक मिलने जाएगा और उनसे डिमांड करेगा कि सढौरा की कमेटी को बने हुए लगभग 3.5 वर्ष हो गए हैं, हमारे यहाँ पे परमानेंट जेई और एक एमई अवश्य दिया जाए ताकि जो है सढौरा के नगर पालिका से संबंधित जितने भी काम हैं वो ठीक ढंग से और जल्दी पूरे हो सकें। एक सरकार की पौंड अथॉरिटी की तरफ से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तालाब के लिए भी एक एस्टीमेट आया है। वो भी सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि एमई नहीं है, जेई नहीं है, उस वजह से हम एस्टीमेट नहीं बना पा रहे। तो इन सारे कामों में देरी ना हो इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्टाफ की नियुक्ति की जाए। एक बार पुनः स्टेट न्यूज़ 71 का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद अवध जी। तो ये थे हमारे सढौरा के गणमान्य व्यक्ति जो एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में आज नगर पालिका सचिव से मिले। काफ़ी समस्याओं को उनके सामने रखा गया, अनेकों समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया और साथ ही ये भी कहा कि स्टाफ की कमी के कारण से समस्याओं का समाधान कराने में, कुछ समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है। तो अभी ये प्रतिनिधिमंडल अपने जो नगर विकास मंत्री हैं, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, अनिल विज से मिलने का जो कार्यक्रम बना रहा है। जल्द ही अनिल विज से मुलाकात करके समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। स्टेट न्यूज़ 71 की।